बच्चों, हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ के संबंध में थोड़ी जानकारी हासिल हम लोगों ने कक्षा में कर ली है। आज इसी पाठ को मैं आगे बढ़ाऊंगा। हम जानते हैं कि इस पाठ में संवाद चल रहा है, बातचीत हो रही है। राम, लक्ष्मण, परशुराम और विश्वामित्र ये सीता स्वयंवर में सभा में एक जगह खड़े हैं। परशुराम ने यह प्रश्न किया है कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा है। इस बात का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही शालीनता से राम देते हैं, लेकिन राम के उत्तर से परशुराम संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, कड़ी बोली में कहा कि जिस किसी ने इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु है और उसने मुझसे शत्रुता मोल ले ली है। वह मुझसे युद्ध करना चाहता है। इसलिए इस समाज से उस व्यक्ति को हटाओ, नहीं तो उसके कारण सारे के सारे राजा भी मारे जाएंगे। इस पर जो है लक्ष्मण से रहा नहीं गया, और क्योंकि राम तो कम बोलते हैं, बोलने में थोड़ी कंजूसी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि राम बहुत ही मितभाषी यहाँ पर दिखाए गए हैं कवि के द्वारा। और ठीक इसके विपरीत लक्ष्मण को दिखाया गया है। लक्ष्मण थोड़ा उग्र स्वभाव के हैं और उनको कोई बात बर्दाश्त नहीं हो पाती है। इसलिए राम उत्तर न दे करके उनकी जगह पर लक्ष्मण ही उत्तर देते हैं। परशुराम को बताते हैं, कहते हैं कि धनुष के टूटने में मेरे भैया राम का क्या दोष है। उन्होंने तो केवल इस धनुष को छुआ मात्र है और छूते ही धनुष टूट गया, तो इसमें उनका क्या दोष है। इस तरह के धनुष तो बचपन में न जाने हमने कितने तोड़े, लेकिन किसी धनुष के टूटने पर आप न तो सामने आए और न ही आपने इतना क्रोध कभी किया। क्या कारण है कि इस धनुष के टूटने पर आपको इतनी नाराजगी हो रही है, इतने आप क्रोध किए चले जा रहे हैं। इस बात का उत्तर परशुराम ने दिया, कहा कि अरे मूर्ख बालक, इस धनुष को, यह तो शिव का धनुष है और यह बड़ा ही श्रेष्ठ और उत्तम धनुष है। सारा संसार इस धनुष का सम्मान करता है और इसी धनुष के जैसा तुम उस धनुष को कहते हो जिस धनुष को तुमने बचपन में तोड़ा है। वो बचपन वाले धनुष तो खिलौने के थे, लेकिन यह धनुष खिलौने का थोड़े है, यह तो सचमुच का धनुष है। और दोनों धनुष को तुम एक समान कहते हो, यह तो और ही बहुत अपमानजनक बात हुई। इस धनुष का तुमने अपमान कर दिया, तो एक अपराध यहाँ पर तुमने और कर दिखाया है। इस प्रकार से बात पर बात चली जा रही है, ठीक है। और परशुराम क्रोध पर क्रोध किए चले जा रहे हैं। कभी फरसा दिखाते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी कहते हैं कि तुम्हें मैं वध कर डालूंगा, तुम काल के सम्मुख खड़े हो, है ना। और कभी विश्वामित्र से कहते हैं कि देखो यह बालक बड़ा ही मूर्ख है, मंद बुद्धि का है और टेढ़ा चरित्र का है, टेढ़े स्वभाव का है। तो यह अपने कुल खानदान को बदनाम करने पर तुला हुआ है। यदि इसका भला चाहते हो तो मेरे सामने से इसको हटाओ, नहीं तो आज यह मेरे हाथों मारा जाएगा। इस प्रकार से बहुत तरह की बातें होती चली जा रही हैं। इसी क्रम में लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, बिहसि लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी। बिहसि लखन, लक्ष्मण थोड़ा हंसे और थोड़ी व्यंग भरी बात कही, मतलब कि मीठी बात जिसमें व्यंग हो, ठीक है। ऐसी बात उन्होंने परशुराम से कही। और क्या कहा, कहा कि अहो मुनीश महाभटमानी, हे मुनिवर, हे महामुनि, मैंने मान लिया कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं, बहुत बड़े वीर हैं, आपके समक्ष भला कौन ठहर सकता है। लेकिन यह भी आप जान लीजिए
पुनि पुनि मोहि दिखाव कठार कुठारो। आप बार बार मुझे यह कुठार दिखा रहे हैं, यह भयानक भयंकर फरसा जो आपके हाथ में है, यह मुझे बार बार दिखा रहे हैं और संकेत कर रहे हैं कि इसी फरसे से आप मेरा वध कर दीजिएगा। लेकिन ऐसा संभव है नहीं। लगता है चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप जो है फूंक करके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने अपने बारे में कहा कि मैं किसी पहाड़ से कम नहीं हूँ। पहाड़ का मतलब मैं किसी महावीर से कम नहीं हूँ। मुझे आप छोटा मोटा मत समझिए, मैं भी बहुत भारी वीर हूँ, है कि नहीं। और मेरे जैसे महावीर को आप साधारण तरीके से डिगा देना चाहते हैं, भयभीत कर देना चाहते हैं, यह तो कदापि संभव नहीं है। इसलिए आप इस तरह की गलतफहमी में मत रहिए कि आप फूंक कर मेरे जैसे शक्तिशाली को आप उड़ा दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए कहा चहत उड़ावन फूंक पहाड़ो, यहाँ तुम्हर बतिया को नहीं। हे महामुनि, मैं कोई तुम्हर का बतिया नहीं हूँ। जे तर्जनी देख की मर जाही, जो कुम्हर का बतिया तर्जनी देखने से सर जाता है, वो सरने वाला मैं बतिया नहीं हूँ। इतना छोटा बतिया नहीं हूँ, इतना छोटा बालक भी नहीं हूँ कि आप मुझे आंख दिखाइएगा मैं डर जाऊंगा, उंगली दिखाइएगा मैं सर जाऊंगा, है कि नहीं। सो आप उतना कमजोर मुझे मत समझिए, उतना छोटा मत समझिए। मैं छोटा दिखता हूँ लेकिन छोटा हूँ नहीं। ताकत में, शक्ति में मैं आपसे तनिक भी कम नहीं हूँ। यह इशारा है। लक्ष्मण जी इस तरह से इशारा कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ तुम्हारा बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। तर्जनी कहते हैं इस उंगली को। 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियों के नाम हैं अंगुष्ठा, तर्जनी, माध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। इस प्रकार से 5 उंगलियां हैं और अंगुष्ठा के बाद जो दूसरी उंगली है इसे तर्जनी कहा गया। तो आमतौर पर किसी की तरफ इशारा इसी उंगली से लोग किया करते हैं। और हमारे यहाँ एक विश्वास है कि छोटे छोटे जो फल होते हैं, खास करके कद्दू जैसा फल, कद्दू जो सब्जी का फल होता है, ये पौधा होता है, तो फल भी होता है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि जब वो बहुत छोटा रहता है फल, तो उसे जब लोग उंगली दिखा देते हैं तो वह सड़ जाता है। इसलिए कद्दू के फल को उंगली नहीं दिखानी चाहिए, ऐसा विश्वास है। और इस तरह का ज्ञान कवि को भी है। इसका मतलब है कि कवि को भी सामाजिकता का ज्ञान है ना। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप मुझे कुम्हर का बतिया नहीं समझिए। जो कुम्हर का बतिया उंगली देखने मात्र से सर जाता है, वैसा सरने वाला मरने वाला मैं व्यक्ति नहीं हूँ। ठीक है, तो क्या कहता है कि आप इस तरह की बात मत सोचिए। जे तर्जनी देख की मर जाही, और देख की कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपसे अभिमान पूर्वक कुछ कहा। मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप तीर धनुष धारण करते हैं, धनुष बाण धारण किए हुए हैं, और यह फरसा धारण किए हुए हैं, और इसके बल पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं और करते भी होंगे, है ना। लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा अभिमान के साथ कहा है। मुझे भी अभिमान है अपनी शक्ति पर, अपने बल पर, इसलिए अभिमान के साथ मैंने कहा है। और भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, मैं जानता हूं कि आप भृगु के पुत्र हैं। और जनेऊ बिलोकी माने जनेऊ भी धारण आप करते हैं। और जो कछु कह हो सहो रिस रोकी, आप जो कुछ भी कहते जा रहे हैं मैं उसे बर्दाश्त कर लेता हूँ, बर्दाश्त करता जा रहा हूँ। और यद्यपि आपकी बात सुन करके मुझे भी क्रोध आ रहा है, लेकिन अपने क्रोध को मैं काबू में करके रखता हूँ।
फिर आगे क्या कहा कि सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल खानदान में इन सब पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इन पर हम वीरता नहीं दिखाते, इनसे हम लड़ते नहीं, युद्ध नहीं करते। किन पर? किनसे? देवता से, ब्राह्मण से, सुर महिसुर हरिजन और गाई, इन सब से हम लड़ते नहीं हैं, इन पर हम अपनी वीरता नहीं दिखाते और इनका हम वध भी नहीं करते। तो जब हम लड़ते ही नहीं हैं तो हार जीत की बात ही नहीं होगी और न हम इनका वध कर सकते हैं, है ना? क्यों? सुर मतलब देवता, सुर महिसुर, महिसुर कहते हैं ब्राह्मण को, धरती का देवता, मही का अर्थ होता है धरती और महिसुर का अर्थ हुआ धरती का ब्राह्मण। हरिजन कहते हैं भगवान के भक्त को हरिजन, ठीक है? और हरि मतलब भगवान, जन मतलब भगवान के जो प्रिय हैं, जो भक्त हैं, है ना, साधु संत आदि अच्छे लोग, तो उन्हीं ही हरिजन कहा गया है। हरिजन अरु गाई, गो माता। गाय को भी जो है हमारे भारतवर्ष में बहुत मान सम्मान होता है ना? ब्राह्मणों का भी मान सम्मान होता है, देवताओं का मान सम्मान होता है ना? तो इन सब का मान सम्मान हम लोग जो है हमारे कुल खानदान में बहुत पहले से होता आया है, हम लोग इन्हें मान सम्मान देते आए हैं। इसलिए इनकी बातों, आपकी बातों से मुझे तनिक भी दुख नहीं है और मैं आप पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करूंगा। हमारे कुल खानदान में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, हम इनसे लड़ते भिड़ते नहीं। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है कि आपको जो कुछ भी कहना हो कह करके आप अपना भरास, अपना क्रोध शांत कर लीजिए। मैं चुपचाप सुन लूंगा, लेकिन आप पर मैं कुछ भी कार्रवाई नहीं करूंगा, ठीक है? लेकिन बात इतनी तक ही नहीं रही, आगे भी बढ़ती रही। क्या कहा? कहता है कि बधे पाप अपकीरति हारे। इन चारों से यदि हम लड़ेंगे भिड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे हाथों इनका वध हो जाएगा। तो हम ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि वध करने से तो पाप लगता है। तो देवताओं का हम वध नहीं कर सकते, ब्राह्मणों का हम वध नहीं कर सकते हैं, जो हरि भक्त हैं उनका भी वध हम नहीं कर सकते, और गो माता तो गो माता ही ठहरी, है कि नहीं? तो इन सब पर हम अपनी सुराई नहीं दिखाते, अपनी वीरता नहीं दिखाते, इनसे हम लड़ते भिड़ते नहीं, इनके सम्मुख हम नतमस्तक हो जाते हैं और इनके सारे अपराधों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। सो हे महामुनि, आपने जो कुछ भी कहा मैं सुन रहा हूँ कि आपकी भाषा भी तनिक माने वज्र से भी, करोड़ों वज्र से कठोर है, आपकी बोली में तनिक भी मिठास नहीं है और आपकी बोली सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हृदय पर करोड़ों वज्र का प्रहार हो गया। इसलिए आपकी बोली सुनकर तो मैं दुखी जरूर हूँ, लेकिन आप पर मैं कार्रवाई नहीं करूंगा। बधे पाप अपकीरति हारे, इन सब से हारने पर अपयश होता है संसार में, हम ऐसा नहीं कर सकते। मारत हो पाप पर, तुम्हारे आप हम पर जो कुछ भी कार्रवाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। फिर लक्ष्मण ने कहा कि कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि पुलिस सम, कोटि कहते हैं करोड़ों, अब पुलिस कहते हैं कठोर को, वज्र को, ठीक है? करोड़ों वज्र के समान आपकी बोली है, आपका वचन है। और व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आप तो व्यर्थ ही धनु तीर धनुष धारण किए हुए हैं, यह फरसा धारण किए हुए हैं। इन सब को धारण करने से क्या फायदा है? आपकी तो बोली ही काफी है, बोली तो आप करोड़ों वज्र से के समान कठोर है, और जो भी व्यक्ति सुनता है आपकी बोली तो उस बोली को सुनकर तो वह मर्माहत हो ही जाता है। तो आपकी बोली जो है वो सब काम कर जाती है जो धनुष बाण करते हैं, जो यह फरसा कर रहा है। इसलिए आपकी बोली तो कोटि पुलिस सम,
वचनु तुम्हारा। आपका जो वचन है, आपकी जो बोली है, वो करोड़ों वज्र के समान कठोर है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में यत्र तत्र कई अलंकारों का प्रयोग किया है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ये सारे के सारे अलंकार प्रयोग किए गए हैं। अलंकारों की झड़ी सी लगा दी है। तो तुलसीदास जी तो बहुत बड़े विद्वान रहे हैं शास्त्रों के। तो छंद अलंकार का बड़ा ही अच्छा ज्ञान है तुलसीदास जी को। रामचरितमानस में कई अलंकारों के प्रयोग हुए हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग रूपक अलंकार का हुआ है। ठीक है, तो रूपक क्या है? रूपक है उपमेय और उपमान दोनों एक जगह होते हैं। उपमेय पर उपमान का आरोप हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से उपमेय उपमान दोनों एक जगह रहते हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण और कमल, चरण जो है वह क्या है? उपमेय है, इसका वर्णन किया जा रहा है। और उपमान जो है वो क्या है? यहाँ पर कमल है। मतलब कि जिससे हम तुलना करते हैं, जिस वस्तु की सहायता से हम तुलना करते हैं, उसे उपमान कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कहता है कवि कि कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ। सम मतलब सम, समान, सा, से, सी, ऐसे वाचक शब्द का प्रयोग जब होता है तो उपमा अलंकार माना जाता है। और व्यर्थ धर्म धनु बाण कुठारा, आप व्यर्थ ही धनुष बाण धारण किए हुए हैं। जो इस पर देखा विश्वामित्र ने कि अब काम बिगड़ जाएगा, परशुराम का क्रोध अब बेकाबू हो जाएगा और जरूर कुछ न कुछ अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए अनिष्ट से बचने के लिए विश्वामित्र ने परशुराम के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए और प्रार्थना करने लगे। क्या कहने लगे कि जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि वीर। हे महामुनि, आप धैर्य करने में, धैर्य धारण करने में बहुत वीर हैं, है ना। आपसे बढ़कर और कौन धैर्य धारण कर सकता है? अब तक तो आप धैर्य धारण ही करते आए हैं। इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि यदि इस बालक की बोली आपको अनुचित लगे, इस बालक की, लक्ष्मण की बोली यदि आपको अनुचित लग रही हो, तो कृपा करके आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। क्षमहु महामुनि धीर। तो विश्वामित्र की बात सुन करके परशुराम फिर बेकाबू हुए। उन्होंने बहुत भारी गंभीर बात कही। अब जो है एक से एक भारी भारी शब्द जो है परशुराम के मुंह से निकल रहे हैं लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण पर कार्रवाई करने के लिए केवल अभी मैंने बात तक ही सीमित है, बातचीत तक ही अभी सीमित है, अभी कार्रवाई हो नहीं पा रही है। अभी माने शब्दों के बाण छोड़े जा रहे हैं, शब्दों के हथियार जो है अभी एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं। तो न तो इधर लक्ष्मण पीछे जा रहे हैं ऐसा करने में, और परशुराम तो लक्ष्मण पर बरस ही रहे हैं। इसलिए कहता है कि सुनी सरोष भृगुवंश मणि, सरोष माने रोष के साथ, क्रोध के साथ। विश्वामित्र की बात सुनकर उन्हें क्रोध आया, क्रोध और बढ़ा। और भृगुवंश मणि परशुराम को कहा गया। और भृगुवंश के जो श्रेष्ठ हैं मणि हैं, बोले गिरा गंभीर, उन्होंने गंभीर बात कही। क्या कही? कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। हे कौशिक,
हे विश्वामित्र, यह बालक बड़ा ही मंद है, कमजोर बुद्धि का है, मूर्ख है। क्यों? तो कुटिल काल बस निज कुल घालक, यह कुटिल भी है। पहले तो मंद कहा, अब कुटिल कहा। कुटिल मतलब बड़ा टेढ़ा, अंदर से टेढ़े स्वभाव का यह बालक, इसका स्वभाव भी बड़ा टेढ़ा है, कुटिल है ना। और कालवश, यह काल के सम्मुख खड़ा है, अर्थात इसकी मौत शीघ्र होने वाली है। और निज कुल घालक, अपने कुल खानदान को बदनाम कर देने वाला यह बालक है। तो इस प्रकार से निगेटिव जितने भी शब्द होते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग परशुराम ने लक्ष्मण के लिए किया, जैसे मंद बालक, कुटिल, कालवश, निज कुल घालक। ठीक है। और आगे भी कहा, क्या कहा? तो भानुवंश राकेश कलंको, कलंक कहा, यह काला धब्बा है। चंद्रमा पर जिस प्रकार काला धब्बा दिखता है, उसी प्रकार से सूर्य वंश को यदि चंद्रमा मान लिया जाए, राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा, तो भानुवंश, भानुवंश मतलब सूर्य वंश, भानुवंश राकेश कलंको, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भानुवंश को क्या बनाया गया है, क्या रूप दिया गया है? चंद्रमा का रूप दिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। भानुवंश राकेश कलंको, राकेश माने चंद्रमा का यह कलंक है, यह बालक। कलंक कहते हैं काला को। जो भी व्यक्ति अपने चरित्र से कुल को बदनाम कर दे, तो ऐसे व्यक्ति को कलंक कहा जाता है। कलंक शब्द का ही अर्थ होता है काला, और काला जो है वो नकारात्मक शब्द है। देखोगे इस काले रंग का प्रयोग शुभ अवसर पर नहीं होता, तो हमारे जीवन में भी इसका प्रयोग जो है अशुभ माना जाता है। तो काला रंग जो है ना, वह माने बद चरित्र का परिचायक है। तो इस प्रकार से परशुराम ने कहा कि यह बद चरित्र बालक है, चरित्रहीन बालक है, इसकी ना तो बोली अच्छी है, न इसका व्यवहार अच्छा है, और देखने में भी यह बड़ा ही कुटिल लगता है। ठीक है। तो कुटिल कालवश निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश, निपट निरंकुश, ये सारे के सारे विशेषण लग गए। क्या क्या लक्ष्मण जी पर पूछा जाए कि लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए, तो लिखोगे कि परशुराम ने उनके बारे में ऐसा ऐसा कहा। क्या कहा? मंद बालक है, और यह कलंक माने अपने कुल खानदान को बदनाम कर देने वाला बालक है, और यह निरंकुश है, कुटिल है, इस प्रकार से। और भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश, एकदम निरंकुश है, इस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है, दबाव नहीं है, किसी का अनुशासन यह मानने वाला नहीं है, यह अनुशासनहीन है, इसको निरंकुश कहते हैं। जिस पर किसी का अंकुश न हो, अंकुश मतलब दबाव, अंकुश मतलब शासन, अंकुश मतलब किसी का प्रभाव, है कि नहीं? जब ऐसा नहीं होता किसी पर, तो वह निरंकुश माना जाता है, स्वेच्छाचारी। अपनी इच्छा से जो भी मन किया, अपना किया, उसको कहते हैं निरंकुश। जैसे पहले राजा होता था, राजा जो होता था बड़ा निरंकुश होता था। किस मायने में? तो उसे जो भी मन होता था, किसी प्रजा को कोई भी किसी भी तरह की सजा वो कभी भी दे सकता था, वो जरा भी विचार नहीं करता उचित अनुचित का। तो इस तरह से जो स्वेच्छाचारी होता है, अपने मन का करता रहता है, भला बुरा सोचता नहीं, जो कुछ भी वो मन में आया कर दिया, भले ही उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा हो, तो उसे निरंकुश कहा जाता है। तो यह बालक भी बड़ा ही निरंकुश है, इसको परिणाम का पता नहीं है, मेरे सम्मुख खड़ा है और यह जो है वो अपनी वाचालता दिखाता चला जा रहा है, अपनी अनुशासनहीनता का परिचय देता चला जा रहा है, मेरे सामने खड़ा है और निरंकुश की तरह यह पेश हो रहा है। आज तो मैं इसका
काम तमाम करके ही छोड़ूंगा, इसे मैं आज माफ नहीं करूंगा। तो यह इतना बड़ा मूर्ख है, मंद बुद्धि का है कि इन सारी बातों का ज्ञान इसे है ही नहीं लगता है। इसलिए ये सारे विशेषण लगाए गए हैं। निपट, निरंकुश, अबुद्धु। अबुद्धु मतलब बुद्धिहीन, बेवकूफ, जबकि ऐसा है नहीं, लक्ष्मण तो बेवकूफ है नहीं, है कि नहीं। और लेकिन क्रोध में आदमी अनाप शनाप बोल देता है। सवाल यह है, पूछा भी जा सकता है, तुम पूछ सकते हो, लक्ष्मण तो बहुत शक्तिशाली हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, और परशुराम से किसी भी मायने में कम नहीं है, फिर भी परशुराम ने इनके लिए इतने विशेषण का प्रयोग क्यों किया? निरंकुश है, कलंक है, अबुध है, असंकु है, तरह तरह के विशेषण लगा दिए, है कि नहीं। ऐसा क्यों कहा? ऐसा होता है, क्रोध में आदमी अनियंत्रित हो जाता है, यह आम आदमी की कमजोरी है। और क्रोध ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कहां से कहां गिरा देता है, इसलिए यह अनुकरणीय गुण नहीं है। क्रोध को हमेशा त्याज्य कहा गया है, त्यागने की चीज है ये क्रोध। और यह ऐसी चीज है कि देवी देवता संसार में जितने भी हैं, है कि नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हर तरह है, माने मनुष्य हो, मानव हो, देवता हो, असुर हो, जितने भी हैं, है ना, वो सबके साथ यह क्रोध जुड़ा हुआ है ही, है ना, कोई इससे वंचित नहीं है। और परशुराम तो क्रोध के अवतार ही हैं, क्रोध के लिए वो जाने ही जाते हैं। और जब उनको क्रोध आ जाता है तो फिर उनके मुंह से न जाने कौन कौन से शब्द निकलने लगते हैं। तो क्रोध जो है वो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, और जो भी नहीं बोलना चाहिए, जो भी नहीं करना चाहिए, वो भी व्यक्ति कर बैठता है कि नहीं। बाद में भले ही पछतावा हो, लेकिन तत्काल वो ऐसा कर देता है। तो परशुराम क्रोध के कारण ऐसा बोलते जा रहे हैं, यद्यपि ये सारी विशेषताएं, ये सारे दुर्गुण लक्ष्मण के हैं नहीं, ठीक है। और लक्ष्मण भी थोड़ा क्रोध कर रहे हैं, तो क्रोध के कारण लक्ष्मण भी थोड़ी अनुशासनहीनता दिखाते चले जा रहे हैं। तो दोनों के साथ है, संवाद ही है, तो संवाद से चरित्र का पता चलता है, बातचीत से ही चरित्र का पता चलता है। चरित्र का पता कैसे चलेगा? व्यवहार से, भाषा से, है कि नहीं। तो लेकिन जब आदमी चुपचाप रहे और कुछ भी ना करे तो कैसे पता चलेगा कि यह व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है। इसलिए कवि लोग जो है ना, वो संवाद करवाते हैं अपनी रचनाओं में। देखोगे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, चरित्र होते हैं, जितने भी पात्र होते हैं, सभी पात्रों से कवि लेखक जो है कुछ कुछ कहलवाता रहता है, जिससे उस पात्र का के चरित्र का पता चलता रहता है। पूरी रामायण में जब तुम जाओगे, रामचरितमानस पढ़ोगे, तो वहाँ तो बहुत से पात्र हैं, और इस पाठ में केवल 4 पात्र हैं। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, परशुराम और विश्वामित्र। तो राम के बारे में दिखाया गया है कि राम मितभाषी हैं, कम बोलते हैं, बड़ी शालीनता से पेश आते हैं, है कि नहीं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाते हैं। मर्यादा क्यों कहलाते हैं? कि हर चीज, हर कदम लिमिट में उनका उठता है। जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं या जो भी कुछ करते हैं, वो मर्यादित होता है ना। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, पुरुषों में उत्तम कहा जाता है। इसलिए भारतवर्ष में कहा जाता है कि प्रत्येक पुरुष को राम की तरह होना चाहिए और प्रत्येक स्त्री को सीता की तरह होना चाहिए। क्यों? रामचरितमानस में इन दोनों के जो चरित्र दिखाए गए हैं, ये बड़े ही आदर्श हैं और इसलिए अनुकरणीय भी हैं। यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम दोनों के बीच संवाद होता जा रहा है, और दोनों के चरित्र से हम वाकिफ होते चले जा रहे हैं। फिर परशुराम कहते हैं कि काल कवल होई क्षण माही, कहो पुकारी खोर मोहि नाही। हे विश्वामित्र, यह बालक अब काल कवल हो जाएगा, मतलब काल कवलित हो जाएगा, अर्थात यह मारा जाएगा मेरे हाथों।
क्षण माही माने तुरंत, अभी ऐसा होने वाला है। कितने क्रोध में उतावले हो गए परशुराम। कहते हैं काल प्रबल होई क्षण माही, यह बालक अभी तुरंत मारा जाएगा, है ना। कहो पुकारी कोई मोहि नाही, बाद में हमें कोई दोष नहीं देगा, और तुम भी दोष मत देना, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देता हूँ। इस बालक को मेरे सामने से दूर करो, मेरी नजरों से दूर करो, क्योंकि यह बहुत ही उदंडता दिखाता चला जा रहा है और मुझे असह्य होता चला जा रहा है। इस प्रकार से कवि ने परशुराम के क्रोध को भड़काया है ना, और दिखाया है कि यहाँ पर परशुराम बड़े ही क्रोधित मुद्रा में प्रस्तुत होते हैं। काल कवल हो यही क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मुहि नाही, तुम हठ कहो जो चहो उबारा, अब कही प्रताप बलु रोष हमारा। हे विश्वामित्र, यदि इस बालक का तुम भला चाहते हो तो मेरा परिचय फिर से दो इसे। मैंने तो पहले ही इसे कहा था, अपना परिचय दिया था। बच्चों तुम्हें मालूम होगा इसी पाठ में परशुराम ने एक जगह अपना परिचय दिया है। क्या क्या परिचय दिया? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही, और सहस बाहु भुज छेदनी हारा, परस बिलोकु महीप कुमारा, मातु पितई जन सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। उन्होंने इस प्रकार से अपना परिचय दिया था। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्रोधियों में मैं सबसे बड़ा श्रेष्ठ हूँ, है कि नहीं, और मेरे भय से सारा संसार कांपता है। मैंने सहस्त्रबाहु जैसे राजा का वध किया था, है कि नहीं, और क्या कहता है कि मेरे हाथ में जो फरसा देख रहे हो ना, इस फरसा का नाम सुनते ही गर्भ में पलने वाला बच्चा भी मर जाता है, केवल सुनने मात्र से। इस प्रकार से उन्होंने अपना परिचय दिया था। लेकिन यहाँ भी अब अपने ये विश्वामित्र से कह रहे हैं। पहले तो लक्ष्मण से अपना परिचय दिया था, लेकिन अब विश्वामित्र से कह रहे हैं कि इस बालक को तुम मेरा परिचय फिर से दो, दोहराओ। क्या कहते हैं कि तुम हठ कहू जो चहु उबारा, यदि इस बालक को तुम उबारना चाहते हो, मुझसे बचाना चाहते हो हठ पूर्वक, ठीक है, तो कही प्रताप, मेरा प्रभाव बताओ, उनको बताओ। कही प्रताप बलु, मैं मेरा बल, मेरी ताकत का उसे एहसास कराओ। और कही प्रताप बलु रोष हमारा, रोष मान क्रोध, मैं कितना क्रोधी हूँ, मेरे क्रोध का अंदाजा इसे है नहीं। तो तुम तो जानते हो मेरे बारे में, इस बालक को फिर से तुम बताओ, ठीक है। और लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, और तुम्हें ही अछत को बढ़ने पारा। और लक्ष्मण ने फिर व्यंग बाण छोड़ा। लक्ष्मण को तो जरा भी डर नहीं हो रहा है, तो खूब मजा ले रहे हैं, परशुराम के क्रोध को और भड़का रहे हैं। एक होता है ना कि भाई जब प्रतिपक्षी जो है सामने वाला यदि खूब बिगड़ रहा हो, तो उसके बिगड़ने से जो है दूसरा पक्ष वाला थोड़ा डर जाता है, भयभीत हो जाता है, तो मौन हो जाता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। परशुराम की बात सुन करके लक्ष्मण और मजा भी ले रहे हैं, है ना, और कुछ व्यंग बाण छोड़ देते हैं, जिससे परशुराम का क्रोध और भड़क जाता है। तो कहते हैं कि हे महाराज, क्या लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा,
हे मुनिवर, आपका जो सुयश है, इस संसार में जो यश है, इस यश का वर्णन तो आप ही अपने मुख से कर सकते हैं। दूसरे में किसी और में ताकत नहीं है कि आपके यश का, प्रताप का वर्णन कोई और कर सके। ठीक है। तो कहा कि लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत, माने आपके रहते को वर्ण पारा, कौन वर्णन करते करते पार लग सकता है, किसका, मतलब यह अपार है, आपका जो वर्णन है वह अपार है। और इतना अपार गुण के निधान आप हैं कि आपके गुणों का बखान भला कौन कर सकता है। उतना मैंने उतना ज्ञान, उतनी विद्वता तो और किसी में है ही नहीं। इसलिए आपके गुणों का बखान आप स्वयं ही कर सकते हैं, और अच्छा भी लगता है कि आप अपने मुंह से अपना वर्णन किए चले जा रहे हैं। बच्चों, आज यहीं तक, फिर हम लोग इस पाठ के संबंध में आगे दूसरे दिन जानेंगे। धन्यवाद।